नमस्ते दोस्तों, बातें किताबों की चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का हक क्यों नहीं है? हम कब तक उसे बेइज्जत करते रहेंगे? आदमी औरत बदल ले तो ठीक, औरत आदमी बदल ले तो गलत। वाह क्या मैथमेटिक्स है। आदमी एक में से एक घटाए तो एक, औरत एक में से एक घटाए तो बचे सिफर। दोस्तों, ये डायलॉग मेरे नहीं हैं, बल्कि लघु उपन्यास वही बात के हैं जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर हिंदी दुनिया का वो नाम जो पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से गौरवान्वित है। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक, ये सब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। तीसरा आदमी, एक सड़क 57 गलियां, काली आंधी, खोया हुआ आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, कितने पाकिस्तान, वही बात इनके चर्चित उपन्यास हैं। कमलेश्वर ने साहित्य की जिस भी विधा में अपनी कलम चलाई, वही विधा कमाल की हो गई। इन्होंने साहित्य के हर विधा में लिखा है। इनका वही बात एक लघु उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ, जिसमें स्त्री की आकांक्षाओं और पुरुष की महत्वाकांक्षाओं की द्वंद्व की कथा है। वही बात उपन्यास की अगर हम कहानी की बात करें तो इस उपन्यास की कहानी मुख्य रूप से 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इसका मुख्य पात्र प्रशांत है। वह चीफ इंजीनियर है। उसकी नियुक्ति आदिवासी बहुल इलाके में हो जाती है, जहां उसे बांध का निरीक्षण का कार्य करना होता है। वह अपनी पत्नी समीरा के साथ आदिवासी इलाके में पहुंच जाता है, जहां उनका वेलकम डिप्टी साहब नकुल और खजांची बाबू के माध्यम से होता है। प्रशांत एक महत्वाकांक्षी पुरुष है। उसका युवा मन बहुत जल्दी सफलता की ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है। साथ ही वह अपनी पत्नी समीरा को सारी खुशियां देना चाहता है। प्रशांत और समीरा अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने लगता है। शुरुआत में प्रशांत बांध के कार्य दिखाने के लिए अपने पत्नी को लेकर जाता है, किंतु समीरा का मन वहाँ नहीं लगता। काम के बीच बीच में वो पत्नी से थोड़ी बहुत बात करने के लिए फ़ोन भी लगाता है, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। वो धीरे धीरे अपनी पत्नी की उपेक्षा कर शालीनता का ढोंग करता है। अब उसे अपनी पत्नी के प्रति छोटी छोटी खुशियाँ मायने नहीं रखती। कामयाबी पाने के लिए वह अपने सहकर्मी डिप्टी साहब नकुल से गरमाई से पेश आता है। इंसान चाहता है कि अगर वह गलत कार्य भी करे तो उसके सहकर्मियों को हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, और वह नकुल को कई बार फटकारता भी है। प्रशांत गरीबों और आदिवासियों की परेशानी नहीं समझता। नकुल गरीबों की कद्र करता है, साथ ही वो समीरा के अकेलापन को देखकर उसके प्रति सहानुभूति भी रखता है। साथ ही उसे रिक्त समय में बोरियत कम करने के लिए मैगजीन लाकर देता है। नकुल की मेहनत व्यावहारिकता से प्रभावित होकर धीरे धीरे समीरा उसकी ओर खींची चली जाती है। समीरा अपने और नकुल के संबंधों को प्रशांत के सम्मुख रखकर प्रशांत को तलाक देती है। वहीं प्रशांत अपनी पत्नी समीरा के बेवफाई को दार्शनिकता का रूप समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। समीरा नकुल से विवाह कर लेती है। अब नकुल चीफ बन जाता है। जब उसकी पत्नी समीरा अपनी स्मृतियों को लेकर परेशान होती है, तब नकुल उसे प्यार से समझाता भी है। धीरे धीरे नकुल के साथ समीरा की स्थिति वही हो जाती है जो प्रशांत के साथ थी। समीरा के मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध की भावना बढ़ती जाती है। वह दोहरी मनस्थिति में जीती नजर आती है। प्रशांत के लिए समी और नकुल के लिए मीरा बनकर रह जाती है, किंतु पूरी समीरा नहीं बन पाती। अंत में प्रशांत समीरा और नकुल से मिलने आता है। वो नकुल को समझाता भी है। दोस्तों, इस उपन्यास की अंत की बात करें तो इस उपन्यास का अंत बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है।
लेकिन हमें ये भी सीख मिलती है कि पार्टनर बदलने से की स्थितियाँ नहीं बदलती। साथ ही इस उपन्यास में आधुनिकता से मनुष्य के जीवन में उसके रिश्तों में किस प्रकार बिखराव हो रहा है या फिर किस प्रकार का बदलाव आया है, उस चित्रण को बहुत ही सुंदर तरीके से कमलेश्वर ने वही बात उपन्यास में प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास शादीशुदा कपल्स के लिए एकदम सटीक है, या फिर जिनकी शादी होने वाली हो वो भी इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उससे हमें कोई ना कोई अच्छी सीख ही मिलती है। और ये उपन्यास शादीशुदा लोगों के लिए परफेक्ट है। मैं चाहूँगी वो सभी पढ़ें, क्योंकि इसमें पति पत्नी का रिश्ता उनके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है ये भी हम देख सकते हैं। और पति पत्नी का रिश्ता उनके जीवन का आधार होता है, और इस रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे को समझना अत्यावश्यक है, और एक दूसरे को समय देना भी उतना ही आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया उपन्यास है, इसे पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और आधुनिकता की मनस्थिति को इस उपन्यास में मनस्थिति देखने को इस उपन्यास में आप लोगों को मिलेगी। तो ज़रूर पढ़िए इस उपन्यास को, और अलग अलग किताबें पढ़ते रहिए, घर पर रहिए। और जब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।